वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् हेमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः शरवत्र वन्दते। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमस्कार है। आइए रामायण के अनुसार कलिकाल के धर्म की चर्चा चल रही है, जिसका ये 34वां एपिसोड है, जिसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 33वें एपिसोड में बात हुई थी परत्रिय लंपट कपड़ सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तय भेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चित्त कलयुग कर। अब आगे गोस्वामी जी बढ़ाते हुए बता रहे हैं, गरुण जी महाराज को काकभुसुंडी जी महाराज बता रहे हैं कि आप गए और तिनहु घाल, आप गए और तिनहु घाल और ते कहूँ सत मारग प्रतिपालही। कल्प कल्प भरी एक एक नरका और परही जदूषही श्रुति करि तर्का। गोस्वामी जी के बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो परत्रिय लंपट कपड़ सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने हैं, और उन्हीं को भेदवादी ज्ञानी बताया गया। तो बता रहे हैं कि ये तो क्या करते हैं कि वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। आप गए और 8 हाथ पगाह भी लेके गए, 9 हाथ पगाह भी लेके गए। तो ये जो है, तो वो चीज वो कर रहे हैं। आप स्वयं तो जा रहे हैं और इतने शिष्यों को जिनको उन्होंने अपने साथ जोड़ा है उनको भी डुबा रहे हैं। और जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तो जे बरनाधम तेली कुमारा और स्वपच की रात कोल कलवारा, नार मुई गृह संपत्ति नासी अमूण मुड़ाई होई सन्यासी। तो बताया कि नार मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए होए सन्यासी। कलयुग में क्या होगा, जब स्त्री मर जाएगी तो उसके मरने पर और जब घर की संपत्ति नष्ट हो जाती है तो सर घुटा करके साधु सन्यासी बन जाते हैं और घर घर भीख मांगते हैं। तो ये ज्ञान उनके अंदर कुछ नहीं है, आध्यात्मिकता कुछ नहीं है, लेकिन इसके वजह से वो बने हैं, तो वो समाज को क्या देंगे, आप खुद ही सोचें विचारें। तो ते विप्रन सन आप पूजा वहीं, और भई लोक निज हाथ नसा वहीं। और विप्र निराक्षर लोलुप कामी, और निराचार सठ ब्रसली स्वामी। तो काकभुसुंडी जी गरुण जी को बता रहे हैं और गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस के द्वारा समाज को समझा रहे हैं कि ऐसे जो साधु हैं, जो घर से निकले, स्त्री मर गई, धन संपत्ति नष्ट हो गया, तो सर मुड़ा करके सन्यासी हो जा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। और कलयुग में बताया कि कलयुग में भी जो ब्राह्मण वो क्या होंगे, वो अपढ़ होंगे, लोभी होंगे, कामी होंगे, आचारहीन होंगे, मूर्ख होंगे और नीची जात की व्याचारी स्त्रियों के का संग करेंगे, उनके स्वामी होंगे। ऐसा गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से कलयुग के इन नियमों को बतलाया कि कलयुग में ऐसा करेंगे।
और बताया शूद्र करें जब तब व्रत नाना, बैठ बरासन कहाँ पुराना, सब नर कल्पित करें अचारा, जाए न बरन अनीति अपारा। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी इतनी अनीति करेंगे कि जिसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है, वर्णन करना हो ही नहीं पाएगा, अवर्णनीय। तो भय बरन शंकर कली भिन्न से तू सब लोग, और करहि पाप पावहि सुख, भय रुज शोक वियोग। कह रहे हैं कलयुग में सब लोग वर्ण संकर मतलब जो स्त्रियां हैं वो अपने पति को छोड़कर दूसरे जगह, तो ऐसे ही जब वो संबंध बनाएंगे तो वर्ण संकर पैदा होंगे, और जो वर्ण संकर पैदा होंगे वो मर्यादा से च्युत हो जाएंगे। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुत सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, और तय न चलहि नर मोह बश, कल्पहि पंथ अनेक। गोस्वामी जी बता रहे हैं कि वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हर भक्ति का मार्ग है, यानी भक्ति का जो मार्ग है, मोह बस, मोह मतलब अज्ञानता, यानी अज्ञानता वश तय न चले नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। अज्ञानता बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। अब इस बात पर हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अज्ञानता पर यानी अभी समझ में नहीं रहा कि हमारा हित किस में है और अनहित किस में, यानी विवेक की जागृति नहीं हुई। और कहा बिन सत्संग विवेक ना हुई, और बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। सत्संग ज्वाइन नहीं करते, क्या किया सत्संग के नाम पर, क्या कर लिया कि जो है अखंड कीर्तन कर दिया, उसमें शराब पी करके लोग गीत गाते हैं, झूम झूम करके गाते हैं। इससे कोई आपका ज्ञान थोड़े बढ़ेगा, आपकी आत्मा का कल्याण थोड़े होगा। तो ये सब तामसी भक्ति में आ जाता है। इसी को मोह बस कहा जाता है। और अज्ञानता बस लोग लच्छेदार भाषण सुनाएंगे, अकबर बीरबल की कथा सुनाएंगे, मंच पर नाच गा देंगे, बड़ी बड़ी सजावट कर देंगे और बड़ा बड़ा भोजनालय की व्यवस्था कर देंगे, कहेंगे बहुत अच्छे संत हैं, और जो सबको मिलाकर चलेंगे। यथार्थ चीज ना मालूम है ना यथार्थ चीज बताएंगे, लेकिन उनका यही रहेगा कि उनकी दुकान जो है, दुकान पे जो सामान है सबके लिए मिले, यानी सबको खुश रखने का प्रयास करेंगे। तो जब सबको खुश रखने का प्रयास करेंगे तो जो ग्रहण करने वाला है वो अज्ञानी, वो समझ नहीं पाता, वो कहता तो बहुत अच्छा, मन को बढ़िया लगता, और मन को विषय विकारी अच्छे लगते हैं, इसलिए उनको विषय ही दिया जाता है। मन के ही के विषय को दे करके और कहते हैं आध्यात्मिकता है, ये आध्यात्मिक चीज है, ये आध्यात्मिक प्रवचन हो रहा है, ये आध्यात्मिक भजन हो रहा है, ये आध्यात्मिक जो है चीजें हो रही हैं। और है अना आध्यात्मिक, जिसमें आध्यात्मिकता कोसों दूर है, जरा सा भी नहीं है। आध्यात्मिकता उसको कहते हैं कि हमारे अंदर काम न पनपने पावे, क्रोध न पनपने पावे, लोभ न पनपने पावे, मोह न पनपने पावे, अहंकार न पनपने पावे। ये ना हो तब वो आध्यात्मिक होगा। तो चरित्र में तो है नहीं, और दुचरिता का काम करेंगे और कहेंगे आध्यात्मिकता है। तो यही सब चीज जो है क्या, ये क्या है, ये मोहवश। इसीलिए विवेक और मोह का युद्ध का वर्णन हमने 2 एपिसोड में किया है, मोह और विवेक का युद्ध। फिर आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि बहुधाम सवारहि धाम जति, विषया हर लीन न रही बिरती,
तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही। क्या बता रहे हैं कि सन्यासी जो होगा वो बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं। वाह क्या बात है। बहुदाम सवारहि धाम जति, जो सन्यासी होंगे वो बहुत सारा पैसा, कितना पैसा उनके पास आ जाएगा सन्यासियों के पास में। अरे वो सन्यासी हुए हैं वो आपसे धन बटोरने के लिए, और उस धन का उपयोग किस में करते हैं? घर को बहुत टाप का सजाएंगे, पूरी विलासता का सामान उनके घर के अंदर पाया जाएगा। और हैं क्या? सन्यासी। उनमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया, वो विषयों में विषयी हो गए हैं। तपस्वी जो है वो धनवान हो गए, और जो गृहस्थ हैं जिनको धन की जरूरत है, जिनको दुनिया देखना है, परिवार देखना है, समाज देखना है, और दुनिया में रहना है, और सबका ख्याल रखना है, जिनको धन होना चाहिए वो बेचारे दरिद्र होंगे। ये कलयुग की उल्टी रीति होगी। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि हे तात, तो कलयुग की लीला जो है कुछ कही नहीं जा सकती, कल कौतुक तात न जात कही। अब आगे बता रहे हैं कि कुलवंत निकारहि नारी सती, और गृह आनहि चेरि निबेर गति, सुत मानहि मातु पिता तबलौं, अबलानन देख नहीं जबलौं। क्या बात बताया। गोस्वामी जी रामायण के माध्यम से बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा कि कुलवती और सती स्त्री को, जो कुल को चलाने वाली और सती अच्छी स्त्री है, उसको पुरुष क्या करेंगे? यही है अज्ञानता। पुरुष क्या करेंगे? वो घर से निकाल देते हैं, और जो अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं, यानी जो दुष्टता होगी ऐसे को लाएंगे और अपने घर में रख लेंगे। यानी अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रह जाएगा। इससे अज्ञानता, मोह बस, विवेक नहीं होगा कि कौन सी स्त्री वो कुलवती है, कौन रखने योग्य है, कौन रखने योग्य नहीं है। तो जस्ट जो रखने योग्य है उसका उल्टा करेंगे, जो ना रखने योग्य है, जो उसके कुल को ही खत्म कर देवे, जो उसको नरक के तरफ ले जावे, उसी को लाके घर में रखेंगे। ये कलयुग का महत्व होगा। और कलयुग में क्या होगा? बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता, जब तक वो स्त्री का मुंह नहीं देखते, तब तक तो माता पिता को मानते हैं। लेकिन जैसे ही स्त्री घर में आ गई तो फिर माता पिता का भाव खत्म हो जाता है, फिर वो माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये ऐसा कलयुग का महत्व गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से बताया। और ऐसे लोगों को क्या होगा कि ससुरारी पियार लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भय तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजानित ही। क्या बताया कि ससुराल प्यार लगी जब ते, यानी जब से ससुराल प्यारी लगने लगी शादी हो जाने के बाद में, तब से रिपुरूप कुटुंब भय, तब से जो घर परिवार के लोग हैं वो शत्रु रूप हो गए। ससुराल अच्छा लगने लगा और अपने परिवार के भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ताऊ हैं, ताई हैं, तो ये सब क्या होंगे? ये शत्रु रूप लगने लगेंगे, कहेंगे ये सब दुश्मन है। और आगे बताया नृप पाप परायण धर्म नहीं, और जो राजा लोग होंगे वो क्या करेंगे? पाप परायण हो जाएंगे। वाह! जिनका कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करना, भाई अब तो प्रजा का और राजा का जमाना नहीं है,
तो अब क्या है, नेता, मंत्री और साधारण जनता। तो मंत्री जो है वही राजा है। अब वो मंत्री क्या करते हैं कि वो पाप के तरफ बढ़ते हैं, पाप को अंगीकार करते हैं और उनके अंदर धर्म नहीं रह जाएगा, ऐसा बताया। और वे प्रजा को नित्य ही, यानी जो साधारण जनता, उसको बिना अपराध के दंड देकर उसकी जो है बड़ी दुर्दशा किया करेंगे। ऐसा कलयुग में यह आचरण होगा और ये देखने को मिल रहा है। फिर बताएं, धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जने उघार तपी, और नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिशो। क्या बताया कि धनवंत कुलीन मलिन अपि, जो धनी लोग होंगे वो मलिन, नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। और द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, और द्विज का जो चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, और नंगे बदन रहना तपस्वियों का जो रह गया है वो, और नहीं मान पुराण न वेद ही जो, जो वेदों पुराणों को नहीं मानते, हर सेवक संत सही कल सो, कलयुग में वही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। तो आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दोषक ब्रात न कोपि गुनी, कलि बार दुकाल पर, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तो कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में आगे बताया कि बार बार विपदाएं आती रहेंगी, कल 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तो कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते रहेंगे। ऐसा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं और गोस्वामी जी रामायण के माध्यम से समाज को बता रहे हैं, जो आजकल देखने को मिल रहा है। अब आगे बता रहे हैं, सुन खगेश कलि कपट, हठ दंभ द्वेष पाखंड, और मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ यानी दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह इनका, और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएंगे। ऐसा कलयुग का लक्षण रहेगा। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान, और देव न बरसहि धरनी, और बय न जामहि धान। आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि मनुष्य तामस धर्म करहि नर, जो मनुष्य होंगे वो जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देखिए यही बात अभी बताई कि अखंड कीर्तन करेंगे तो तामसी भाव से, प्रवचन कराएंगे तो तामसी भाव। तामसी भाव मतलब जिसमें विषय वासनाएं हों,
तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि जब हर चीज तामसी भाव से होगा, मन को अच्छा लगने वाले भाव से होगा, आत्मिक बातें कोई नहीं होंगी, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा कि देव न बरसें धरनी और बय न जामहि था। तो उसका होगा कि जो देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाएंगे और बोया हुआ अन्न उगेगा नहीं। ये उसका जो है असर पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा असर है। तामसी वृत्ति से किया हुआ ज्ञान, यज्ञ, धर्म, वो सब यही फल प्रदान करेगा। उसका असर जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। क्या बता रहे हैं कि अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। धनहीन दुखी ममता बहुधा, वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। सुख चाहें मूढ़ न धर्म रथा, वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। मति थोड़ी कठोर न कोमलता, बुद्धि थोड़ी है और कठोर, उसमें कोमलता नहीं। तो ये स्त्रियों का स्वभाव हो जाएगा। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मति थोड़ी कठोर न कोमलता। यानी अपने बाल को संवारेंगी, आभूषण ही ग्रहण करना उनका धर्म हो जाएगा। हरदम भूख लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर पे खाना खाते रहेंगी, नाश्ता करती रहेंगी, चाय पीती रहेंगी और इस प्रकार अनाप शनाप खर्च करने से धनहीन हो जाएंगी और ममता मोह होने के कारण दुखी रहेंगी। सुख तो चाहती हैं पर धर्म नहीं करेंगी, धर्म में उनका प्रेम नहीं, और धर्म से ही सुख होता है। बुद्धि में कठोरता रहेगी, कोमलता नहीं होगी। तो ऐसे गुण पाए जाएंगे। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।